अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। खुशामदीद करेंगे अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप रेगुलर बेसिस पर देख रहे होते हैं रात 11 से 12 बजे। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबस की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर कीजिए और खास करके ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिए। रोजाना की बुनियाद पर आज भी हम यहाँ पर हाजिर हैं और खास करके जो टाकरा आज के दिन देखा गया इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर कराची की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। PSL 11 का पहला मैच जो कि कराची स्टेडियम में खेला गया है इसमें खुसूसी तबसरा होगा। इस वक्त मेहमान गिरामी और हमारी पैनलिस्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहीम साहब मौजूद है। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। आज पहले प्रोग्राम में हमारे साथ जो है डिबेट भी होगी, तबसरा भी होगा और कुछ मखसूस जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर तनकीद भी होगी। दूसरी जानिब हमारे साथ सैयद मुनीर साहब मौजूद हैं। सैयद मुनीर साहब एक्सपर्ट भी हैं और इसके साथ साथ लाजवाब तनकीद करते हैं जिसका असर हमें स्टेडियम में नजर आ रहा होता है। तो भाई बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान बाकर साहब रोजाना की बुनियाद पे सिर्फ तबसरा नहीं करते, वो तबसरे के साथ साथ अंदर की कहानी बताते हैं कि अंदर होता क्या है। तो भाई फैजान बाकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आसिम अबरोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम अबरोही साहब आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खास करके जबरदस्त तबसरा करते हैं और खास करके जो टीम्स की मैनेजमेंट है उस पर अच्छी गुफ्तगू रहती है। तो भाई आपको भी खुशामदीद करते हैं। ये जो टाकरा, ये जो मैदान हमने सजाया हुआ है खास करके PSL 11 का मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप रोजाना की बुनियाद पर देख रहे होते हैं। तो भाई शुक्रिया तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। गुज़िश्ता रोज होने वाले मैच में भी गुफ्तगू होगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, आज हुआ वो मैच। आज जो मैच हुआ हम उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैच दोपहर में जो है ना वो, क्योंकि आप 2-2:30 बजे भी होगा, फिर हम देख रहे हैं कि 7 बजे भी मैच होगा, लेकिन आज का मैच जो है वो क्यों हार गए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फैजान बाकर साहब से शुरू करेंगे। फैजान भाई, हैदराबाद हार गई, बराबर में रहते हैं, क्या मामला है? अपना चौथा मैच PSL का कंटिन्यू हार गई, लाइक रावलपिंडी। दोनों नई टीमें एक दूसरे के नक्शे कदम पर हैं, बॉटम से टॉप कर रही हैं। क्या बात है। और बात ये कि बहरहाल मगर आज का मैच हैदराबाद के लिए एक मोरल बूस्टर था। क्यों? हाँ, 140 रन कम रन का हदफ दिया हैदराबाद ने, जबकि 10 बॉलें पीछे रह भी गई थी, टीम ऑल आउट हो गई। और 10 बॉलें पूरी खेलते और 20 रन बनते तो 166 रन पेशावर के लिए मुश्किल हो सकती है। इतनी बड़ी टीम की 146 रन पेशावर ने 20वें ओवर में चेस किए, जो कि लम्हा फिक्रिया ज़रूर है पेशावर ज़ल्मी के लिए। ज़ल्मी के साथ जुल्म ना हो जाता है एंड में कहीं, होते रह गए। आपको नहीं लगता कि जो खास करके रन रेट दिया गया वो सही था? नहीं, 140 रन कम बनाए मैंने कहा, मगर 10 बॉलें छोड़ भी दी ना। वो 10 बॉलें खेलती है अगर पूरी टीम, प्लेयर्स होते और वो ऑल आउट ना होते तो 160, 55, 60, 66 कर जाते ना। 20 रन का 15 का डिफरेंस आता मैच। और 200 रन का जो आपने बताया था कि लास्ट नहीं, 200 लाहौर के थे, यहाँ कराची में देखें 140 में फंस रहा है। ये बात मैंने ही की थी आपकी शो में कि जब कराची आएगा कि जी आबो हवा आएंगे तो आबो हवा बदलेगी, मौसम का असर होगा। और इस मौसम के असर पे आपने ये भी कहा था कि जनाब यहाँ पे जब मैचेस होंगे तो रन का जो रेट होगा वो देखा जाएगा, कम होगा। तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आने वाली जो अब 4 टीमें कल मैच खेलेंगी उसके लिए बड़ा प्रेशर है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर को, इस्लामाबाद को और कराची को और पेशावर को कल मैच खेलना है और एक दिन का मैच है। दिन में देखें ह्यूमिड कंडीशन है, वेदर जो है वो गर्म है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मगर थोड़ा गर्म है। और यहाँ ओस नहीं है, बॉलर्स या बैट्समैन को ये एक्स्ट्रा बैज नहीं है, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, एक्स्ट्रा एज नहीं है। लाहौर में 1 साइडेड हो रहा था, टॉस जीतो, सामने वाले को बैटिंग कराओ, खुद बाद में बैटिंग करो, मैच जीत जाओ, इजी हो रहा था। फैजान बाकर साहब, क्योंकि आपका तबसरा अभी हमने लिया, लेकिन अब मैं बढ़ूंगा दूसरी जानिब मुनीर भाई की जानिब। मुनीर साहब, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? हैदराबाद एक जानिब, दूसरी जानिब आप देखें इतनी अच्छी टीम पेशावर ज़ल्मी। उसका एक तरीका होता है कि भाई कराची उसके करीब है तो वो जीत के अपना आगाज़ कर देती तो चलो उसको आसानी होती। सेकंड नंबर पे जो बात हुई है वो ये है कि कराची ने अपना जो भी स्टार्ट लिया है और हैदराबाद ने, खुसूसन आज हैदराबाद की बात हो रही है, तो हैदराबाद ने कम स्कोर करने के बावजूद अपनी पोजीशन को इस लिहाज से बेहतर बनाया है कि आने वाली टीमें ये बात समझेंगी कि हैदराबाद अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम में आ रही है। लेकिन देखिए, मैंने जब देखा था शुरू में स्टार्ट और दरमियान में तो 88 थे और 10 ओवर 2 बॉलें थी जो मेरे ध्यान में आ रहा है हैदराबाद की, लेकिन वो 145 पे ही सारे मामले उसको ख़त्म हो गए। जो हमारे चाचा हैं उन्होंने 4 आउट कर दिए, इत्तेखार में मुकीम ने 4 आउट कर। ऐसे तो ना बोले चाचा किसी को मामू, किसी को ताया, चाचा कर रहे हैं यार, चाचा बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? खुश होते हैं वो। अच्छा, खुश होते हैं इससे, चले फिर सही है। अच्छा, हैदराबाद की दूसरी बात ये कि हैदराबाद के मामले में मैं बताऊँगा कि
टीम जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे गई है। तो हमारे यहाँ एक अजीब बात है कि स्टॉक एक्सचेंज को अगर इससे हम मुंसलिक करें ना तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक बनता है। इससे पहले भी कई टीमें इस तरीके से आई हैं कि जिस पे हमने ये लगाया कि आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद तमाम जो मेरी ऑडियंस है उनको दे देता हूँ कि भाई खास करके पाकिस्तान ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि जी ईरान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से जो ताल्लुकात के मामला थे 15 दिन के लिए हम देख रहे हैं कि जी बहाल हो चुके हैं। और ये जो बहाली का मामला है हम इसमें देख रहे हैं कि जी हुर्मुज़ जो है ना खास करके आबराए हुर्मुज़ को 15 दिन के लिए खोल दिया गया। अब ये आबराए हुर्मुज़ तो खुल गई, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल पैदा होता है मेयर कराची से यूनिवर्सिटी रोड किस वक्त खुलेगा, ये एक मासूमाना मेरा सवाल है, मैं करना चाहता हूँ जी। एक और भी है कि इसमें जो खुली है ये सरहदें, इसमें हमारी किस्मत कब खुलेगी, हमारे शहरी किस्मत कब खुलेगी, मुल्क की किस्मत खुलेगी, ये भी एक सवाल है। क्या बात और जहाँ तक रोड की बात है, आप यकीन करें कि आप शायद एक ही तरफ जा रहे हैं तो आप कराची यूनिवर्सिटी को देख के आज ये बात कह रहे हैं। हमारा गुजर बसर उधर से ही होता है ना, गुजरना होता है, इसलिए हमने उस रोड का नाम दे दिया। 70% जी जो हमारा एरियाज है ना वो हमें वैसी बदल के जा रही है। स्पोर्ट एक वाहिद चीज थी कि आज ये PSL का मैच देख लेते तो लोग थोड़े अपने गम भूल जाते। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है और कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ रौनकें कैसे बहाल हुई कि जिसके अंदर सिवाय चिड़िया और कोयल के कोई भी नहीं आएगा, वो भी दिन में आएगा, रात को तो वो भी आराम। लेकिन आप ये देखें ना कितना बड़ा फायदा किया। अगर आवाम पेट्रोल का तो एक मामला हमें नजर आया था, लेकिन गाड़ियों में अगर स्कूटर से बैठ कर आती है तो कमर जो है ना उनकी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। इतने घड़े मौजूद है, लेकिन इस वक्त ये सिलसिला जो है वो तनकीद का इतना ज्यादा नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि क्रिकेट में फायदा है। क्रिकेट में ये बात है, अगर क्रिकेट में आवाम को मौका मिल जाता कि वो आकर शायकीन देख लेते, आप यकीन करें ये आप सब गवाए कि 5-7 किलोमीटर भी लोग पैदल चल के जो है कराची के स्टेडियम पे आए। एक ज़माने में 3-4 किलोमीटर से पहले कि शटल सर्विस चलेगी तो शटल सर्विस चलती नहीं थी, और चलती भी थी तो 1000 आदमियों के लिए 2 या 3 या 4 और 1 घंटे खवातीन बच्चे इस्तेमाल करते थे, वो पैदल ही चलते थे। ठीक है जी, स्कूल के ये इस पे गुफ्तगू रहेगी क्योंकि ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि जो 90s के दौर की बात करें, अब उसके साथ 2000 के बाद का जो टाइम शुरू हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हुई। अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट भी हैं। हर साल हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई एक नया इवेंट जरूर करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ लीग्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, मुख्तलिफ क्लब्स के साथ मिलकर जो है वो हम देखते हैं कि जी खास करके करवा रहे होते हैं मैचेस। तो भाई अब्दुल रहीम साहब सबसे पहले तो वेलकम करेंगे और भरपूर तरीके से जो है ना मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो कारकर्दगी है खास करके स्पोर्ट्स के मैदान में वो स्पोर्ट्स स्पिरिट नजर आती है। इस बार PSL 11 में आप स्पोर्ट्स स्पिरिट्स को किस तरीके से देखते हैं? बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, PSL जो है काफ़ी बेहतर है, लेकिन क्या ही बात थी जब ऑडियंस जब होती है ग्राउंड में तो प्लेयर्स को ज़्यादा मजा आता है। रोजाना की बुनियाद पे हम यही बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि जी ऑडियंस के लिए हम सवाल उठाते चले जाएंगे कि कराची में आप आ जाएं, आप कराची के अलावा कि जो है ना हम देखें कि अगर आप लाहौर में चले जाएं, अगर ऑडियंस ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो भाई हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अब तो सारे मामलात अच्छे हो गए हैं। हम अगर देखें आबराए हुर्मुज़ वो खुल गई है, तमाम मामलात अच्छे हो गए, सिक्योरिटी के मामला सही हो गए, अब तो जो है ना वो इजाज़त दे दी जाए। लेकिन अगर इजाज़त दे दी ना, आपको पता है हमारे एक साहब हैं खालिद हाशमानी साहब, वो जीत जाएंगे। बस ये एक मुझे डर है और कुछ नहीं है जी। भाई ये दोस्त है हमारे, हाँ। जीत जाए कोई बात नहीं। चलो ऑडियंस से ये है कि प्लेयर्स को भी परफॉर्मेंस में जो टेम्पो बनता है वो क्राउड से ही बनता है। तो मेरे ख्याल से हैदराबाद उसको ही मिस कर रही है और काफ़ी बुरी क्रिकेट खेल रही है हैदराबाद। अच्छा, ऑडियंस का कितना इन्फ्लुएंस होता है? आपको लगता है कि ऑडियंस का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है जब परफॉर्मेंस मैदान में प्लेयर खेल रहे होते हैं? बिल्कुल बहुत है, और प्लेयर को काफ़ी मज़ा आता है उसकी परफॉर्मेंस में, समझे तकरीबन काफ़ी हाथ होता है ऑडियंस का। अच्छा, और मैं इस पे एक बात करूँ रहीम भाई के साथ और आपसे भी सवाल रहीम, तो फिर जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? वहाँ भी तो ऑडियंस थी। अगर ऑडियंस इतनी इन्फ्लुएंस है, ये हर क्रिकेट में इन्फ्लुएंस है ऑडियंस का। ऑडियंस टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा जीती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ऑडियंस होती नहीं है। जवाब है मेरे पास, जवाब ऑडियंस आई डोंट लाइक इट। देखिए ऑडियंस की फेवर जरूर करें, आपने सवाल बट क्रिकेटर को क्रिकेट में रन करने ग्राउंड में जवाब देना। ऑडियंस आए, ये ऑडियंस आए, ये ऑनियन आए, प्याज ऑनियन। ठीक है, आपने कहा सवाल किया, जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। मुनीर भाई सुनिए, अब आप लोग पहले सुनिए। इन्होंने वर्ल्ड कप की बात की, दोनों टीमें मौजूद हैं, दोनों टीमों के शायकीन मौजूद हैं, वहां प्रेशर उतना ज्यादा नजर नहीं आता, सारी एक दूसरी जगह पे जाके खेल रहे हैं। पाकिस्तान का PSL अपना ब्रांड, अपने लोग, सारी टीमें अपनी, जोशो बलबल अपना, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, तो भाई झूमेंगे सब, चाहे वो किसी भी टीम को सपोर्ट करे। है तो पाकिस्तानी, पूरा स्टेडियम पाकिस्तानी से गूंज रहा है, लिहाजा शायकीन क्रिकेट का होना जरूरी है। जी क्या कहें? बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल है। और बात वर्ल्ड कप की नहीं, हम PSL की कर रहे हैं। हाँ। तो
पीएसएल में भी और भी टीम जीत रही है, हैदराबाद नहीं जीत रही लेकिन और भी टीम जीत रही है बगैर अच्छा ये audience बताएं, के। अभी जो 8 टीमें आई हैं, 2 टीमें जो है ना हमने देखा कि इसमें न्यू है। विंडीज की हम बात कर रहे हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स बैंक की। आपको क्या लगता है दोनों टीमों की जो मैनेजमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है या सुटेबल प्लेयर्स हैं उसमें? देखिए प्लेयर तो सब, लेकिन टीम नहीं है, प्लेयर तो पुराने हैं, कोई ऐसा तो नहीं क्रिकेट से नहीं खेले हुए लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हैदराबाद में जो कप्तानी कैप्टनसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना नहीं कहूँगा, कैप्टनसी जो है वो नहीं हो पाई। जैसे आप लेफ्ट, जैसे इफ्तिखार, आप हमाद की बात कर रहे हैं? नहीं कप्तान कौन है हैदराबाद का? हैदराबाद की बात कर रहे हैं ना वो नहीं हमाद साहब तो आज खेले ही नहीं, इधर है ही नहीं कप्तान। हमाद ये गलत वो कर हमारे दोस्त ने कहा था कल, जो यहाँ गुफ्तगू थी एक दोस्त ने हमारे फाजिल दोस्त, जिनको फाजिल अरबी, मगर वो हमाद आलम तो अच्छी, मैंने बड़ी बात मैं पहले कहता हूँ। अच्छा असल में है कि शायद पीएसएल रिटन बाय फैलान लिखा हुआ है, पीएसएल रिटन बाय फैलान। तो ये भी इसमें बात करेंगे लेकिन तो देखिए मैंने हमारे पहले ही कहा था कि वो वहीं सही था अमेरिका में, और वही आज उनको टीम से ही आउट कर दिया गया। लोग कप्तान बना रहे, मगर उनको कौन बना रहा है? घर बैठे हुए यहाँ पे लोगों ने कप्तान बना ये अच्छी बात है कि लोगों के दिलों में मुगल आजम फिल्में तो नहीं देख रहे लोग बैठ के, आजम आजम वैसे में ये आजम। अच्छी बात है। मैं आऊंगा अब आसिम अमरोही साहब की जानिब, क्योंकि काफी देर से मैंने देखा कि बड़ा जो है ना तहम्मुल का मुजाहरा किया है। पीएसएल के मैचेस अब स्टेडियम कराची में होने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? सर मैचेस से पहले मैं आज जिस तरह आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश किया, मैं भी मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से यहाँ बैठकर मोहम्मद आसिफ खान आपको सल्यूट पेश करता है कि आपकी वजह से लाखों लोगों की जान बच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ आप कहना भूल गए, इंशाल्लाह सुनने में आया कि कमिंग फ्राइडे को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाल बात है। 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो 2 फरीकों को आपस में मिलवा रहा है। क्या बात है। अब आते हैं पीएसएल देखे ना, पीएसएल में भी तो कितने ममालिक के लोग मौजूद हैं। मैच किया मुख्तार भाई, हमारी आपसे बात हुई थी परसों और कल, और हमारा कहना यही था कि जब तक लाहौर में मैच हो रहे हैं, जब तक टॉस के ऊपर इंजॉय कर रही हैं टीमें, लेकिन जब कराची शिफ्ट होंगे दे विल कम टू नो कि क्रिकेट असल है क्या। आज भी टॉस जीतकर बैटिंग दी उन्होंने बाबर आजम ने, शायद उनके दिमाग में था पिछले 5-6 दिन से यहाँ पर थे वो कि शायद कंडीशन वही होंगी, लेकिन आज उनको पता चला कि आटे दाग का भाव पता चला कि इतना आसान नहीं था, और आखिरी बॉल के ऊपर जाके मैच हो रहा है। आप समझ रहे हैं 146 अगर आप कर रहा है सामने वाला, तो उसको तो बहुत जल्दी करना था। ये आप लाहौर में होता 15 ओवर में स्कोर कर देते। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके पिच बड़ी मैटर करती है। एक तो ह्यूमिडिटी, जिस तरह उन्होंने फैजान बाकर साहब ने कहा, पिच के भी बड़े मामला होते हैं। मामला होते हैं, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ी हवा चल रही होती है ऐसी कंडीशंस के अंदर, बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही थी, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स को। और यहाँ पे हमने देखा जब हैदराबाद बैटिंग कर रहा था तो इफ्तिखार अहमद और उसके साथ साथ जो है सुफियान मुकीम ने कमर तोड़ के रख दी थी हैदराबाद की। वहीं पर तकरीबन आधा मैच खत्म हो चुका था, बट मैं क्रेडिट दूंगा हैदराबाद की टीम को, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी फील्डिंग करी और एक अपना शो किया जो इतने दिन से वो लैकिंग कर रहे थे। मैच ही नहीं जीते लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। ये अच्छी चीज है कि आज का मैच उनका जो था वो समझ लीजिए एक ऐसा टेस्ट था उनके लिए कि जिसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई दिए। हाँ, लेकिन मुख्तार भाई टेस्ट देगा वो कामयाब होगा 99%। नहीं, पेशावर जैसी बड़ी टीम, बाबर जैसे लीडर के खिलाफ अगर हैदराबाद की टीम जहाँ पे यंग गन्स हैं, कोई ये बात नहीं कर पाया। मैं क्या शायद चारों को किसी को याद हो 26 रन पे 4 आउट थे हैदराबाद के, हजरत किबला मोहतरम, ये किसी को याद नहीं, फिर भी वो 146 कर गए। उन्होंने 83 जब देखे, उन्होंने 4 आउट नहीं देखे मुनीर भाई। 83 और 26 के बाद कंटिन्यू पार्टनरशिप लग गई लबुशेन और परेरा की, तो वरना तो शायद 100 रन नहीं बन रहे थे। अच्छा नहीं, लेकिन फैजान ये बात आपकी लास्ट मैच आप देखें, हैदराबाद 200 प्लस रन भी वो सेव नहीं कर पाए थे। 225 सेव करने के लिए कौन है? कह रहा हूं कि आज तो ज्यादा अच्छा खेला ना, अच्छा तो खेला करेंगे। आज एक्स्ट्रा नहीं खेला हैदराबाद ने, जिसको आप काउंट नहीं करते। कराची में आके वो पॉलिश हो रहे हैं, बच्चा पता नहीं क्यों खेल रहा है, शायद नसीम का ब्रेड एंड बटर है इसलिए खेल रहा उन्हें। एक तो ये आप ये वाली बात जो करते हैं ना, किसी न किसी की जो है ना रगबत कहीं ना कहीं से जोड़ देते हैं, एक तो ऐसा होता है। बेहतर चॉइस थी हैदराबाद ने, हुनैन को लिया है। तीनों भाई कहीं ना कहीं साथ चल रहे हैं, बस ये लड़कों के नाम शाह नहीं है हमारे, ये भी कहने जब आप प्लेयर पिक करते हैं उनको पैसा देते हैं तो ये मैंडेटरी होना चाहिए हर टीम के लिए। जिस जिस लड़के को पिक किया गया है उसको एटलीस्ट एक में जरूर देना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। मैं फ्रॉम द माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसको लाखों रुपया दिया जा रहा है। देखे तो सही आम के वो है कौन प्लेयर, बहुत डोमेस्टिक प्लेयर तो नहीं जानते,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद डोमेस्टिक में नहीं बहुत- जानते, लेकिन जब आपको उसको पिक कर लिए गए तो उसको मौका मिलना चाहिए। अंदर की रिपोर्ट दे दूं इसमें भी? जी दे दीजिए। अंदर की रिपोर्ट आप दीजिएगा, लेकिन यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो की स्क्रीन पर, जो क्या बराबर देखते हैं रोजाना 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय नेबर्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे आपको अपने प्रोग्राम PSL 11 में, जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर करते जाएं। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा और प्रोग्राम में जो हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो सिलसिला जहां से तोड़ा था वहीं से जोड़ेंगे। जी फैजान साहब, अंदर की बात जोशी जुनून के साथ हाँ अंदर की बात, PSL 11 में मेट्रो न्यूज पर विदाउट पॉलिटिक्स। यस, लड़का के हर लड़के को पैसे मिलते हैं, उसको एक मौका, एक मैच मिलना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे एमर्जिंग प्लेयर इनको आज तक पैसे नहीं मिले हाय हाय। PSL में भी, ठीक। टीमों के फ्रेंचाइज ओनरों ने भी, और मेरे पास सबूत भी। डिनाई कोई करेगा तो उसके घर में डिनाई हो जाएगा। अच्छा ऐसा है। जी मैं तो वहां से बात कर रहा हूँ। ये क्या बात, ये तो कर रहे हैं हवा से बात, देखिए उड़ती सुनती। अंडर 19 जितने प्लेयर खेल रहे हैं ना, ये फरहान यूसुफ कप्तान, क्वेश्चन मार्क की तरफ से इस तरह की बात कर पाकिस्तान का फरहान यूसुफ ये जो बहुत बड़ी बात पाकिस्तानी कर रहे हैं फैजान साहब टीम का इसको। कप्तान है, इससे भी जो डील हुई होगी ना पेपर पे, मिलेंगे उसके आधे। क्या बात है। चलिए ये तो देखिए, रिवॉर्ड जो होते हैं ना, सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो होता है किसी भी प्लेयर के लिए वो होता है खेलना, ऑडियंस की तरफ से। प्ले बस, ये रिवॉर्ड नहीं, देखिए उसने पैसे हटा दिया, देखिए, रिवॉर्ड एमर्जिंग पे से उसकी परफॉर्मेंस की तो चाहिए, हम कह रहे हैं कि उसको स्टेज दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको PSL स्टेज का मिल emerging रहा है, उसका रिवॉर्ड सबसे बड़ा ये है कि ऑडियंस उसको जान रही है। सबसे बड़ा that is रिवॉर्ड the- ये है कि 4 लोग उसके लिए बात कर रहे यही हैं। क्या करें? यही मेरा कहने का बहुत मकसद था। जब आपने तो ये जो पैसों में तोलना ना, मेरे ख्याल से ये नहीं बहुत देखिए, कम पैसों ज़रूरी को तो आप बात साइड है। कर रहे हैं, पैसों को तो आप साइड कर रहे नहीं हैं। साइड नहीं कर रहे, उसका एक ब्रेड एंड लड़का बटर है नहीं, वो। रुक जाइए। क्रिकेट एक में लड़का ब्रेड एंड वो- बटर वैसे तो पैसे के बगैर कुछ नहीं है, एक लड़का वो जिसको इतना बड़ा स्टेज मिला है और वहाँ आने के बाद चलो टैलेंट है तो मिला है, वो इस तरह सबसे उठा के नहीं रहा, है कि दूल्हा आप थोड़ी है। किसी दावत में गए, वहाँ आपने खाना नहीं खाया। टैलेंट है अगर तो आप मिला है। किसी को What is मौका this? सर ये मिला क्या होता है? PSL में जब आप आते हैं, पिक हो जाते हैं और आते आपको मैच नहीं है, नहीं आप मिलता बुलाए है, जाते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, और आपको मैच नहीं मिलता है, आते फ्री लोग हैं। तो ये यार फैजान चलो भाई, ठीक है। बात तो हो रही है पैसों की, जब पैसों की बात हो रही है तो मैंने कहा मैं भी जरा आपको बता दूं कि कहां कहां बचत कर सकते हैं। बचत करने के लिए टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपने विजिट जरूर करना है। 50% ऑफ चल रहा है एस्थेटिक जितनी भी स्किन की ट्रीटमेंट है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ अब आने वाले वक्तों में अगर शायकीन क्रिकेट को इजाजतनामे मिल जाएंगे तो भाई ग्लो करती हुई स्किन लेके जाएं। दिन के टाइम भी मैचेस हो रहे हैं, रात में भी हो रहे हैं, तो भाई अच्छे से चमकते रहिएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छी सी टैगलाइन उनकी है, वो कहते हैं कि जी मेयारी इलाज है और जदीद इलाज है, मगर जेब पर भारी कभी नहीं होगा। इसी तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे हम स्पोर्ट्स अरीना का। मलिर कैंट में स्पोर्ट्स अरीना में मौजूद है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करवा रहा है, और यहाँ पे भी जो ये एक्टिविटी स्पोर्ट्स की हो रही है उसमें उन्होंने कहा कि जी हम भी आपके साथ पहुंचे तो हमने उनका जो है वो खैर मकदम किया है। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे वेबल्स का। वेबल्स एक ऐसे आर्किटेक्चर हैं, मैं बात कर रहा हूँ याह्या सलीम की, खास करके आप देखें पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, और खास करके अगर बात करूँ फर्नीचर के हवाले से तो फर्नीचर मेकिंग और इसके साथ साथ डेकोरिंग पूरी जो है वो उनकी अपनी है। तो भाई आपने जरूर उनकी सर्विसेज से फायदा उठाना है, और हो सकता है अभी मैं बल्कि उनको कह भी दूंगा भाई कुछ तो परसेंटेज ऑफ दे दीजिए। हम PSL का नाम देंगे 11 का जोश जुनून ऑल आउट का, तो भाई आपने जरूर क्लाइंट को डिस्काउंट देना है। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे ग्लोबल सर्विसेज का। दुनिया भर की सैर करें, मलेशिया, इंडोनेशिया, इतने ममालिक हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब हर मुल्क आप जा सकते हैं। जर्मनी जाना चाहे आप, एजुकेशन के हवाले से जाना चाहे आप, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से जाना है आप, एंटरटेनमेंट के हवाले से जाना चाहें, तो भाई आपने ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखना है। जी आगे बढ़ेंगे और मुनीर साहब की जाने बढ़ेंगे। मुनीर साहब क्या कहेंगे, अब जो 2 मैचेस कल होने वाले हैं, एक मैच लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, दूसरा मैच कराची किंग्स और इसके साथ साथ जो हमारी टीम है एक और पेशावर जलमी है। लेकिन अब एक चीज है, पेशावर जलमी कल भी आज भी खेला है, कल भी खेला है। मुल्तान के साथ भी ऐसा हुआ, लाहौर रेस्ट ही नहीं दे रहे उनको। नहीं, मुल्तान के साथ भी ऐसा 6 दिन का रेस्ट मिला इनको, तो ये तो कराची 6 दिन से आए हैं, फिर ये तो एंजॉय कर रहे थे। उनके साथ तो कल भी होना चाहिए मैच, परसों भी होना चाहिए इनको, इनको लगातार लड़ाया है। जी पेशावर का मैच चलती है ना। तो मेरा नाम फैजान बाकर रखते हैं जी, और उनका नाम मुनीर कादिर है। क्या बात है। वैसे मैच में इस तरह के सिलसिले हमें नजर आ रहे होते हैं। जी जी मुनीर भाई बताएं। हाँ, तो मुनीर कादिर उर्फ फैजान बाकर। जी, जी, मसला ये है कि लाहौर और कलंदर और इस्लामाबाद का जो मैच है वो तो इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से,
जी हाँ। और पेशावर और कराची का जो मैच है तो कराची को अपनी स्टैंडिंग को बरकरार रखना और थोड़ा सा बेहतर करने का मौका मिलेगा। और पेशावर बहुत जो बीच में और बीच से नीचे है थोड़ी सी, अब वो ज़रा ऊपर की तरफ 4 की तरफ जाके आगे आएगी, क्योंकि आज 2 पॉइंट उसको मिल गए। इससे पहले कराची की टीम और हमारी मुल्तान की टीम, ये टीमें अपनी ऊपर लाइनअप पे चल रही थी। मैं समझता हूँ कि कल का मैच इसलिए अच्छा है कि कराची में उनको पहला मैच है, नंबर 1 तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी, जिसे कहते हैं स्टेबल होना, उसमें उनको एक फ़ायदा है। कल इनका जो एटमॉस्फेयर और 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक ऑप्शन की तरफ जाना है आपने, शादाब खान या शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है जी, मुझे समझ आ गया जी। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी। आप तो शादाब खान को बोलेंगे। नहीं, वैसे भी मैं ओवरऑल बात करूँगा तो शाहीन के अलावा भी लाहौर कलंदर बेटर। चलिए, एक और क्रिटिक्स आ गया, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे चल, कि मैं शाहीन शाह अफरीदी या इसके साथ साथ शादाब, किसको चूज करेंगे आप? हाँ, तो शाहीन बताएं, टीम जब लॉस करनी है तो शाहीन हो गया। मैं कलंदर कह दिया ना। दोनों का रिश्ता एक साथ करूँगा, इसलिए कि दोनों जो है दामाद हैं। क्या बात है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं शाहीन की तरफ भी जाऊँगा। शाहीन शाह अफरीदी की तरफ। जी सर, आप किस जानिब बढ़ेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब की तरफ जाएंगे। एक वोट हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, दूसरा वोट मैं डाल देता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड का। 3 लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स जो है वही कल का मैच दिन में जो होने जा रहा है, कराची स्टेडियम में होने जा रहा है, तो वही अच्छा होगा। एक बात जो कि इनकी सच हो गई है भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने कहा था कि जी एनर्जी सेव करना है तो दिन में मैचेस करवाएं, तो भाई दिन में मैचेस होने शुरू हो चुके हैं कराची स्टेडियम में। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो 7 बजे के बाद मैच हो रहा है कराची के स्टेडियम में, कराची किंग्स परफॉर्म करेगी और इसके साथ साथ दूसरी दिन पेशावर ज़ल्मी करेगी। तो भैया पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी में हम देख रहे हैं कि जी बाबर आजम, लेकिन इसके साथ साथ कराची किंग्स की बात करें तो अब नाम समझ नहीं आ रहा कि नाम कौन सा है। नहीं, आगा सलमान क्या करूं, नाम कौन सा? आगा सलमान गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट हसन नहीं हो सकता। हसन अली टॉप परफॉर्मर है पीएसएल का, सबसे ज्यादा विकेटें हैं। शाहीन नीचे है दूसरे नंबर पर, हसन अली लीड कर रहा है इस बोर्ड में, विकेटों के बोर्ड में हसन अभी लीडर है। कैप्टनसी किसके हाथ में है? क्योंकि डेविड वार्नर की हमने सिचुएशन सबके सामने, वो आउट ऑफ कंट्री है, उनके साथ कुछ मामला है, लेकिन ऐसे में आप मुझे बताएं कि इसका असर पड़ेगा कुछ? सलमान को देगा, सलमान को AR सलमान कराची की। वजह यह है कि वो पाकिस्तान टीम की कप्तान है, बेस्ट चॉइस है वो इस वक्त, बेस्ट अवेलेबल चॉइस है। कप्तान आपको तो लगता है वो कैपेसिटी है जो डेविड वार्नर के अंदर नहीं, की- नहीं, वो नहीं। क्या वो वाली कैपेसिटी है? क्या उस तरीके से लीड कर सकेगा वो इस टीम को? लेकिन नहीं, वो इस तरह से तो नहीं कर सकेगा। लेकिन सलमान अगर आप वही बात है आपकी स्टार्ट वाली बात, कि हमारा अपना ब्रांड है, हमारी अपनी क्रिकेट है, तो यहाँ तो मेरे ख्याल से सलमान, तो हसन अली भी हमारा अपना है। हसन अली भी तो हमारा- हसन अली के पास कैप्टनसी का तजर्बा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, आप वार्नर की बात करते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव हैं, और अगर इनकी बात करते हैं सलमान की तो ये कूल है। सख्त मिजाज बहुत। नहीं, मतलब एक कैप्टन के अंदर जो होनी चाहिए ना एग्रेशन, वो वार्नर के अंदर मौजूद है। बट अगर एज कम्पेयर आप सलमान की बात करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बात करते हैं टेस्ट और वनडे के लिए तो ये ज़्यादा सूटेबल है। T20 के लिए वार्नर को प्रेफर करूँगा। तो दिस इज द मैच इज गोइंग T20, तो ज़्यादा बेस्ट जो है वार्नर। लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं है ना, वार्नर है नहीं। नहीं, मैं वैसे आप कंपैरिजन कर रहे थे सर, मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। वो हमें भी पता है, सबको पता है वो नहीं है, बट यू आज कंपैरिजन किया कि दोनों में से हसन अली और कंपैरिजन हो रहा है, किसको बनाएंगे कप्तान? नहीं, फिर सलमान अली आगा, बेस्ट चॉइस है वो, बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें best choice है? नहीं, उसके बाद एक्सपीरियंस है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी से पहले एनर्जी सेविंग की बात की थी, सेव होगी एनर्जी, दोपहर को मैच में किया। आपको ये भी हैरत होगी कि शुरू के जो प्रैक्टिस सेशन थे यहाँ, उसमें 5 से ज़्यादा टीमें आई हुई थी और एक टीम ने भी नाइट में प्रैक्टिस नहीं की थी। सबने दिन की रोशनी में बाहर जो ओवल ग्राउंड कहलाता है वहाँ प्रैक्टिस की थी, अंदर उनको मौका नहीं था। तो एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है, बहुत बड़ा डीजल या बहुत बड़ा जो नहीं, इसके एनर्जी पीछे है, ये भी उसको थी save कि किया दिन में मैच होने, उसके लिए भी उनको तैयारी करनी थी, ये वजूहत भी थी। तो रात में मैच नहीं नाइट नाइट नहीं, नाइट नहीं, नहीं नहीं उनको दोबारा दे दिया है, वो एनर्जी की एनर्जी होगी। सेव की एनर्जी सेव की। मैं आपसे अच्छा, मैं एक और- नहीं, एक और बात- एक और बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव बात थी। एक दफ़े 5-6 टीमें आ गई थी, वो मैच एक साथ पहला और दूसरा दिन होना था, तो किस टीम को पहले मौका दें वहाँ नाइट में प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी एक इशू था। 4 से 6 टीमें एक साथ वहाँ नाइट में प्रैक्टिस नहीं, दिन में कर सकती हैं, बाहर भी अंदर भी। एक और करेक्शन मैं कर दूं, डे में मैच हो चुके हैं PSL 11 जी हाँ। पर, और उसमें पहले भी हो चुके हाँ, हैं। हाँ, पहले हो चुके हैं, लेकिन इस साल के एनर्जी क्राइसिस की वजह से यानी हमें ऐसा इसी लगा- साल हो चुके हैं। वो तो लाहौर में हुए कराची की ना। बात हो। हम ये बात कर कराची रहे में तो थे अभी कि तो start एनर्जी ही कर रहा है। क्राइसिस है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट जो है उनको आने की इजाजत नहीं दी गई। तो हमने कहा भाई अब एनर्जी बचानी है तो फिर सारे मैचेस ही दिन में करवा नहीं, तो रईस साहब की बात को अगर आगे लेके चलो तो लाहौर में एनर्जी क्राइसिस नहीं लगता, क्योंकि बार बार कह रहे हैं वहाँ हो चुके हैं। तो शायद वहाँ नहीं होगा लाहौर में क्राइसिस।
पेट्रोल में अलग से रास्ते जाता करता। अच्छा चलिए, ये बात भी हो सकती है। आप हमेशा जब बात करते हैं ना नहीं, सियासी टाइम टेबल भी तो पूरा करना है ना, जी कितने हाँ। मैच को कंप्लीट कैसे करना है, उस डेट तक कैसे करना है। 39 दिन है, हाँ। 44 मैचेस हैं, जाहिर है 5 मैचेस अगर हम देखें तो वो अगर एक दिन में एक भी दो होते हैं तो मैचेस फिर भी 5 और फिर बीच में गैप भी देना है, ब्रेक भी देना है। गैप भी देना है। ये बात भी बहुत बीच में जरूरी है। रेस्ट है। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई कि जी बीच में जो प्रैक्टिस सेशंस है वो किस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जो 4 मैचेस की अभी हम बात कर रहे थे, जहां हम कराची किंग्स की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की बात करें, बाबर आजम की परफॉर्मेंस एक तरफ देखें, सलमान अली आगा को एक तरफ देखें, किसकी जानिब बढ़ेंगे सर आप? दोनों ही T20 के अच्छे प्लेयर नहीं है, दोनों ही वनडे और टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट पाकिस्तान के लिए है तो खेलेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड है। हमारा कराची की तरफ As a जाएगा, player- पेशावर ज़ल्मी की तरफ जाएगा। नहीं, मैं कराची किंग की तरफ जाऊंगा बिकॉज ऑफ दैट, नॉट फॉर सलमान अली आगा, हसन अली, आजम खान, सो मेनी स्टार्स, उसकी इनिंग बॉल बैटिंग पता लग रहा है कराची की अच्छा, ने अभी एक choose और किया सवाल है मुनीर भाई, जिस तरीके से हैदराबाद जो ह्यूस्टन किंग टीम है, बैंक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सब ये कह रहे थे कि जी बिल्कुल प्लेयर ऐसे हैं, बिल्कुल मंजे हुए प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग है, उनकी सिलेक्शन बहुत अलग है, वो लोग ही बहुत अलग हैं। कराची किंग के बारे में क्या कहेंगे? कराची किंग के अंदर तो क्योंकि वो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट भी तकरीबन वही है, खिलाड़ियों का उनका जो तरीक़ेकार है वो भी वही है। तो कराची किंग के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी टीम स्पिरिट है, टीम वर्किंग है, उनकी फील्डिंग अच्छी है, और उसके अलावा जो बैट्समैन है वो अगर एक दो भी अगर देखें T20 में तो अगर किसी ने 15-18 बॉलें खेली और 36 रन कर लिए तो तकरीबन 7-8 ओवर में जो है वो 90 रन तो बना ही लेते हैं। लेकिन यहाँ कराची में ऐसा मुश्किल होगी कि बहुत अच्छी एक खिलाड़ी ने बात की, यानी कोच ने बात की खिलाड़ी के लिए कि ये क्रिकेट T20 ज़रूर है जिसके अंदर क्रॉस क्रिकेट क्रॉस बैट इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें जब तक आपके अंदर एक सलाहियत नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा और क्रिकेट की जो असल रूह है जिसे कहते हैं खेलना, उसका अगर चीज़ नहीं है तो वो तनी तो तनी, वरना अब्दुल गनी वाला मामला जो है वो हर जगह चलेगा नहीं। कराची की पिच जो है उसके अंदर हम ये समझते हैं, वो जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर मुश्किल होगा कि एक बड़ा स्कोर कोई टीम करने में कामयाब हो। दूसरी बात है कि बॉलर दोनों तरफ जो है वो बहुत मंजे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छा मतलब अगर 160-65 पे अगर एक टीम अपना स्कोर करेगी तो वो मुश्किल से किसी को करने देगी। ठीक है जी, कराची किंग्स और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी, तो आप परफॉर्मेंस की बेस पे किसको जज कर सकते हैं कि हाँ भाई कल के मैदान में ये टीम अच्छा खेलेगी? अभी हम जीतने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ओवरऑल आप पूरा PSL में कराची को देखेंगे तो बड़ा जबरदस्त खेला और बैलेंस साइड है। मुझे और ऐसा लगा कि start से- कराची किंग्स जो है वो आप उसके सपोर्टर हैं इसमें? बिल्कुल है। अच्छा, आप पहले नंबर पे इसलिए कह रहे हैं या परफॉर्मेंस बेस पे? नहीं, परफॉर्मेंस बेस पे जो अभी स्टार्ट होने से पहले जब ये ऑप्शन हुआ, टीम बनी, तभी नजर आ रहा था कि बड़ी काफी बैलेंस साइड बनाई है। फेवरेट तो इस्लामाबाद है मेरी वैसे, सेकंड चॉइस मेरी कराची। शादाब है उसमें, आप ये देखिए शादाब की बात नहीं, जिस तरह से वो टीम कॉम्बिनेशन और जिस तरह से यंगस्टर को चांस उस नंबर पे दे रहे हैं ना वो टीम, वो कमाल है। बाकी टीम में देखें आप ना, ठीक है, मतलब नंबर परफॉर्मेंस तीन की बेस पे ही कह रहे हैं कि जी कराची किंग्स कल परफॉर्म अच्छा करेगी। जीतने की बात करें तो भी तकरीबन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जी कल कराची किंग्स जो है वो मैच अपना जीतेगी भी। सुबह की टाइमिंग अगर बोले, दोपहर की टाइमिंग में जो मैचेस दो हो रहे हैं लाहौर कलंदर और इसके साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो उसमें सब लाहौर कलंदर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह आपके पास क्या है? लाहौर कलंदर ने जो सिलेक्शन की है, जो ऑप्शन से प्ले लिया T20 के मुताबिक उनकी टीम है, 20 का स्क्वाड में देखे ना, उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो बहुत स्ट्रांग है। जो 11 खेल रहे हैं उसके पास अलावा भी जो उनका 9 प्लेयर सेटिंग है, बड़े बेंच स्ट्रांग है। शाहिनशाह अफरीदी की बैकअप की बात करूँ ना तो बॉलिंग और बैटिंग में दोनों जगह उनके गैप फिल होते हैं, उनके पास कोई ऐसा गैप नहीं है। किसी मैच में हार जाए, लैक ऑफ लीडरशिप हो सकती है, बैड लक डे हो सकता है, बैड डे हो सकता है, बट ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, टॉप टू बॉटम आप देखें। आसिम अमरोही की जानिब बढ़ेंगे। आसिम अमरोही साहब, आपको कौन सी ऐसी टीम है जो कि 8 ये टीमें जो इस बार तश्कील दी गई हैं जिनकी जो समझ लें कि अलाइनमेंट है टीम की वो सबसे बेस्ट रहेगी, वो कौन सी टीम है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्तान, क्योंकि अगर उनका बैटिंग डिपार्टमेंट देखें तो साहबजादा फरहान हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, बहुत अच्छा ऊपर से स्कोर करके देते हैं। जब कोई पार्टनरशिप ऊपर से लगती है ना तो फिर नीचे वाले बैटर्स के लिए आसानी हो जाती है। और आपको पता है T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट में होता क्या है, एक भी बैटर कोई 10 ओवर खेल गया, 50-60 गेंदें खेल गया और 70-80-90 स्कोर कर दिया तो मैच ग्रिप में आ जाता है। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से जो टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चला हुआ है, बना हुआ है और जैलो की टीम खोल ली है, वो मुल्तान सुल्तान है। आई डू बिलीव।
मुल्तान सुल्तान की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है जी, मुल्तान सुल्तान की टीम उनको लगती है कि जी जिस तरीके से अलाइनमेंट उनकी बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। जी मुनीर साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे, आपको पूरी ये जो 8 टीमें इस बार तश्कील दी गई हैं, कौन सी ऐसी टीम है जिसमें हम बोलें कि जी हाँ भाई ये टीम जो है वो यूनिवर्सल टीम है, क्योंकि इसमें प्लेयर सारे इस तरह के बैट्समैन हो सारे मौजूद हैं, बॉलर सारे मौजूद हैं, इस तरह की कोई आपकी टीम है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कोयटा की लेटेस्ट की मैं बात करूँगा, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से इतनी अजीब परफॉर्मेंस जो है वो देगी, और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड ने या PSL की ऑर्गेनाइजर्स ने एक सिस्टम बनाया जिसके तहत जो है खिलाड़ी को चुना जाता है, उसकी कैटेगरीज बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक आध टीम के चुनने वाली आपने बात की नहीं है, मैं अगर आपकी बात काटूं तो मैं यहाँ बढ़ना चाहूँगा, क्या वाकई परफॉर्मेंस बेस के ऊपर चुना जाता है? कुछ हद तक, बस कुछ हद तक। देखिए, कितना परसेंटेज रेशियो होगा? हाँ, परफॉर्मेंस बेस ये है कि देखिए 40%। देखिए 40% PSL की बात कर रहे हैं आप, PSL की बात कर रहे हैं। PSL के अंदर जो है एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें लोगों की स्पॉन्सरशिप है, उसमें व्यूअरशिप है, उसके अलावा दीगर एलिमेंट्स हैं। उसकी बुनियाद पर तेरे नाम से भांजा चच्चा भतीजा बन नहीं सकता। अगर 90% कैप्टन तो सारे वो दामाद, क्योंकि अब देखिए, अच्छा नहीं, बाकी तरह की लीगों में क्या ये सब चीजें नहीं होती? अब जैसे PSL में एक अनोखी बात थोड़ी, एक स्पॉन्सर बात मैं आपको बताऊं, कंपनी, एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में भी स्पॉन्सर है। पाकिस्तान में होता मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि क्रिकेट में ग्लैमर है और क्रिकेट पाकिस्तान की आवाम का खुसूसन बहुत ही मतलब यह है कि पसंदीदा खेल है, रुझान है, तो सब इस पे जो है वो एक दफ़ा दौड़ के आते हैं। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, अजीब थी, कि क्या हाफिज़ कुरान क्या है, तो हाफिज़ कुरान के बेटे या दामाद या बच्चा जो है हाफिज़ कुरान नहीं होगा, क्या वो इमाम नहीं होगा? ये क्रिकेट में क्यों होता है? आप देखें परफॉर्मेंस है तो दामाद हो, भतीजा हो, चच्चा हो, ये खत्म होनी चाहिए बात। असल में हम असल चीज से हट के फौरन हम रिश्तेदारियों पे आ जाते हैं। रिश्तेदारी पे हनी मोहम्मद हनी मोहम्मद थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, सादिक मोहम्मद थे, शेख मोहम्मद थे, ठीक है। तो अब क्या है कि जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है ना उनके नाम हम अभी इनसे पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त चच्चा मामू के नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें खुशबू ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पे रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय बियरबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय बियरबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते जाए। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। और जी हाँ जनाब, सनसनीखेज मुकाबले जो कि लाहौर में जारी और सारी थे और अब कराची में शुरू हो चुके हैं। आज पहला मैच खेला गया है और अब कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये बनता है कि इतने सारे PSL मैचेस जो कि अब हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, इनमें अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो ग्रास रूट लेवल से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उठ के सामने नजर आया? जारी सबके अपने अपने जज्बात है, सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं, तो मैं चाहूंगा एक एक नाम तो मैं जरूर जो है शामिल करूं आज की इस PSL की ट्रांसमिशन में। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा अब्दुल रहीम साहब की जानिब। अब्दुल रहीम साहब, PSL 11 की सिर्फ बात में, अगर PSL पूरी की बात करूं, 10 साल हमने वैसे गुजारे, अब PSL 11 का 11वां साल है। ऐसा कोई प्लेयर जो कि ग्रास रूट से आप जिसकी परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हो और PSL 11 में वो अभी भी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हो? हाँ बिल्कुल, समीर मीनास। आप जो सर पहला साल है, मैं पहले इसी की बात मैं इसकी बात करूंगा यहाँ इस अगर उसकी परफॉर्मेंस ये ग्रास रूट से देख रहे वन ऑफ द बेस्ट चॉइस समीर मीनास। उसकी वजह ये है कि वो उसके पास शॉट जो सिलेक्शन सारी है, मिड ऑन भी है, एक्स्ट्रा कवर भी है, लॉग ऑन भी है, वो सिग्नल करना भी जानता है, रोकना भी जानता है, डबल लेना भी जानता है। तो मेरे हिसाब से ये, बाकी और भी हैं मार्क्स ताकत वगैरह, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना। उसकी एक अलग चार्म है, मतलब आपको लगता है कि उसका ऐसा चार्म है कि वो आगे और आगे उसके पास शॉट्स है हर चीज़ में, ये सिलेक्टेड नहीं है कि बस इनके पास, बाकी देखें एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक, समीर मिन्हास का नाम आया एक। अच्छा जी, दूसरी जानिब हम बढ़ेंगे मुनीर साहब की जानिब। मुनीर साहब, आप क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लगता है PSL की पूरी चंद तो ग्रास रूट लेवल के ज़रूर है, लेकिन मैं इसमें एक नाम ऐड करूँगा, अब्दुल्ला फजल। अब्दुल्ला फजल। अब अब्दुल्ला फजल जो है वो खेल तो अभी पिंडी से रहे,
लेकिन इनका ताल्लुक कराची और मरीर से है। ये राइजिंग स्टार जोन 4 का एक क्लब है, उससे खेल रहे हैं। और आप पहुंच जाते हैं क्लब्स पे, मैं क्लब्स की बात नहीं कर रहा होता, मैं कहता हूं परफॉर्मेंस से बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस जो है वो आएगी हमारी, क्योंकि बदकिस्मती है कि हमने ग्रास रूट लेवल पे खत्म कर दिया सारा मामला, क्लब क्रिकेट ही खत्म कर दी हमने, 4 दिन जो है वो टीवी पे रख दी है, हमने ग्लैमर कर लिया, सोशल मीडिया को हमने मिलात मार दिया, उसी पे लोग ये दामाद भांजे भतीजे की हरकतें हुई, इसलिए कि क्लब क्रिकेट और मेन क्रिकेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, उस कॉलेज की क्रिकेट खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो भांजे और भतीजों की तरफ हमारी नजर चली गई। अब्दुल्ला फजल वो खिलाड़ी है जो T20 में भी नंबर 1 है, वनडे भी नंबर 1 है, 4th डे में भी नंबर 1 है, मतलब उसने मुस्तकिल आउटफील्ड दूसरा नाम अब्दुल्ला फजल। लेकिन अब्दुल्ला फजल के साथ बेचारे के साथ थोड़ा सा मैं समझता हूं इसके असल में बैटिंग के हवाले से उसका नंबर नंबर नीचे रख के उसको थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ उसका नंबर ऊपर होना, उसका ऊपर नंबर है, इसलिए कि ज़्यादातर जो कराची से और क्लब से और जोन डिस्ट्रिक्ट से खेला है वो ऊपर ही खेला है। और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये है कि वो मुस्तकिल ये नहीं है कि 10 मिनट के बाद एक सेंचुरी बनाता है, लेकिन हर तीसरे मैच के बाद एक सेंचुरी लाजमी है उसकी, एक 50 है। तो जी फजल, मैं समझता हूं आप कि कौन से प्लेयर को ऐसे समझते हैं? पहले तो दोनों दोस्तों को क्लैप, बहुत अच्छे नाम दोनों ने। चले भाई क्लैपिंग हो जाए, दोनों बड़े अच्छे नाम दिए, बड़ा अच्छा जिक्र किया। और जिस टाइम बताऊं को पिछले 15 दिन पहले नेशनल T20 कप हुआ है, उस बच्चे ने जिसका मैंने नाम लिया, उसने कराची की टीम को फाइनल पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया और ऊपर खेल करके टॉप ऑर्डर। और जो नुक्ता रहीम ने उठाया है कि उसको पिंडी में 5वें 6ठे पे, लेकिन किसी भी नए टैलेंट को आप पहले ही अगर उसको मोटिवेट नहीं करेंगे ना, लेकिन मैं चाहता हूँ इस मौके रिजवान को पीछे होना चाहिए और बड़े लोग इसको आगे करें, क्योंकि ये आपकी टीम को जिताएगा पिंडी को। आप जब किसी की कमर पर तोड़ेंगे तो टीम की कमर टूटेगी। असल ज्यादतियां क्या होती है कोई बात। अब मैं अपना टैलेंट बताता हूँ। आप अपना बताइए, वो कौन सा टैलेंट है, आप कौन सा? अगर मैं पहले PSL से बात करूं राइट नाउ 11 तक, तो जो PSL प्रोडक्ट जेन्युइनली निकाला गया, जिसको PSL कहा गया, वो तो ख्वाजा नाफे, जिसको PSL प्लेयर कहा गया। मतलब इस साल की PSL में वो दफा दफा नाफे, ना ख्वाजा रहे ना नाफे रहे, वो शाफे या हाफे या ताफे हो गए, क्योंकि लाए गए गलत तरीके से। जब बैकडोर डिप्लोमेसी से आप लाएंगे तो बैकडोर ही हो जाएंगे। ठीक है जी, अब बढ़ेंगे आसिम साहब की जानिब। आसिम साहब, आप क्या कहेंगे, आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जो वाकई में हाँ भाई कोई जानदार प्लेयर लग रहा है और देखिए परफॉर्मेंस ग्रास रूट से ही आपको एक अच्छी नजर आ रही है? देखिए मैं बात करूँगा जैसे भी बात की समीर की, समीर के साथ उनके भाई भी हैं अल्लाह, ठीक है। आज से कोई तकरीबन 8 साल पहले ये दोनों कम उम्र में अपने वालिद के साथ स्टेडियम में मैच के PSL के मैच देखने जाया करते थे। इनकी मेहनत, इनका जज्बा, इनका जुनून आज इस मकाम पर तो लेके आया है कि आप देखें कि अभी वो सिर्फ खेल ही रहे हैं, लोगों के सामने आए और लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान खेलेंगे, पाकिस्तान खेलेंगे, पाकिस्तान खेलेंगे। एक तो हमारे साथ सबसे बड़ा फुदान पता है क्या हमारे पास, एक थोड़ी सी इनिंग खेल रहे होते हैं, फौरन उसको पाकिस्तान खिलाने के ख्वाब दिखाते हैं, और जब पाकिस्तान खेलने वो जाता है ये तो उसके बाद motivation ही है ना। नहीं सुनिएगा motivation सुनिएगा जब पाकिस्तान खेलने जाता है तो उसके ऊपर इतने प्रेशर डाले जाते हैं कोच की तरफ से, इसकी तरफ से, जो उसका नेशनल गेम होता है ना, पाकिस्तानी प्लेयर आने के बाद आप देखें ना, अगर 10 प्लेयर आते हैं उसमें से कोई 1 या 2 सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 8-9 इसी वापस चले जाते हैं। इतने प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? क्या नहीं, ये कि हसन रजा की मिसाल दूं, हसन रजा की मिसाल दूं कि हसन रजा अगर 2-3 साल बाद खेलते तो एक बहुत बड़ी इनिंग खेल सकते थे। उसके अंदर टैलेंट हर चीज़ था, लेकिन उसको उस उम्र में कि उसका तेंदुलकर का या किसी का हमने रिकॉर्ड तोड़ना है, और एक बुनियाद पर हमारी सेशन कमेटी ने उसको टेस्ट मैच खिला दिया। इतना बुरा भी नहीं था और ना वो आखिर तक भी बुरा नहीं था, लेकिन क्योंकि एक दफ़ा वो मैच्योर नहीं था, तो मैच्योर खिलाड़ी ट्रॉफी खेलते खेलते आगे आ गए और वो पीछे चला गया। अगर उसको 2 साल बाद, अगर हसन रजा को 2 साल बाद खिलाते तो आज तक खेल रहा होगा। समीर मिनास के लिए भी मैं यही कहूँगा ना, वो एक क्लास, वाकई टोटली क्लास नेचुरल वो नहीं है कि बस छक्के मारना। अब होगा क्या, गलती क्या होगी, फौरन से इसको T20 जाएंगे, ठीक है। अब उनसे बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 15 बॉलों पे 50 बना देना, आप उसको वनडे पे लाएं, जब रेड बॉल क्रिकेट खिलाएं, वहां से प्लेयर मैच्योर होना। अब डायरेक्ट पाकिस्तान खिलाएं, दूसरा ये उसको ट्रॉफी के मैच कितने खिलाएं अभी तक? सबसे पहले चले अभी समीर कर रहा था, मैं आता हूं इनकी तरफ, बॉल इनके कोर्ट में डालता हूं, चेकिंग। समीर मिनास को क्यों खिलाएं और अब क्यों तारीफ करें उसकी? पहली बात, पहले 1.5 साल 4 डे नहीं T20 में कर रहा है, 4 डे क्रिकेट 1.5 साल खेले डिपार्टमेंट और रीजन की लिए खून दो अपना, यही तो मैं कह रहा हूं, यही थोड़ी कर रहा है, अपने शहर के लिए खून दो क्रिकेट में, यही बात हमने। ऐसे हो जाओ लोवा ला, एक बात सिंगल निकाल आपकी बात से नहीं भाई, यही बात आप उनको पहले एक बहुत अहम बात की नुक्ते की तरफ चला जाऊं। जी और बड़े बड़े क्रिकेटर करते होंगे, हम तो खैर क्रिकेट से बड़े ना रहे ना है ना कहते हैं। जी अरे आप प्लेयर हैं बहुत बड़े, हम तजिए हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं बात सुने, बड़ी बातें होती हैं कि एक ऐसा कोच लाया गया है जो एक बैट्समैन को T20 पे शॉट दिखा रहा है कि यहाँ खेलो ये बॉल ऐसी आए।
क्रिकेट के अंदर उसूल है कि जब तक वो एक सॉलिड वी पे बैटिंग करना शुरू नहीं बिल्कुल। करेगा, जब तक वो टेक्निकल नहीं होगा, जब तक वो T20 पे क्या करेगा, जब उसको बॉल ही नजर नहीं आएगी, जब उसको उसकी तरीके से मेरिट पे खेलना नहीं आएगा, तो वो तो फिर XYZ किसी का नाम लेना बेकार है, वो ऐसी 5, 8, 10, 12 मैच खेल के 3-4 मार के चला जाता है। एक आदमी 50 कर दिया, 2 कैच छूट गए और 180 रन कर दिए 6 मैचों में। शाहजेब खान का है। शाहजेब खान कोई नाम बताएगा कौन है शाहजेब क्रॉस खान? बैट जो है, जानते हैं हम शाहजेब खान उसका को? कामयाब है। आप जानते हैं शाहजेब खान मैं को? जानता हूँ। नहीं शाहजेब क्रॉस बैट जो है ना, शाहजेब खान क्रॉस बैट उसको फायदेमंद है वर्ल्ड जब कप उसको खेला। स्टैंडर्ड क्रिकेट आती हो, जो जब उसको वी पे खेल रहा था, जब उसको एक तरीके से ठीक खेलना है, था। सही समझ गया। अब मैं यहाँ क्या आपको होता है मसाइल T20 बताऊं पे क्या है डायरेक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट में बात करो, मसाइल। जल्दी से बस हमारे यहाँ जिस प्लेयर को जब खिलाना होता है उसको खिलाया नहीं जाता और प्री मैच्योर में भी खिला दिया जाता है, उससे परफॉर्म नहीं होता, वो क्रिकेट का नुकसान नहीं होता, पाकिस्तान का नुकसान होता है। नहीं, किसी प्लेयर को जल्दी खिला देना, मैच्योर करे एक बगैर। और हो गया। यहाँ पे किसी को अगर खिलाना होता है तो उसकी जगह दूसरे को रोका जाता है। शाहजेब खान को कोई जानते हैं? अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी वाइट खिलाड़ी है जिसने ठीक है। 2 बार नहीं, सोची एक है, आखिरी बात समीर थी। मिनाज से पहले। ठीक है, एक आधे ठीक है, सेकंड की बात, ठीक है। आधे सेकंड की बात, सेकंड की, एक हाँ बस जल्दी से आधे बताओ। सेकंड। इन्होंने प्री मैच्योर की बात की। जी। अब मैं कहता हूं कि एक आदमी जिसका अब फाइनल हो रहा है कि अब ये अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, तो 600 विकेट लेने वाले को ताबिश खान को सबसे आखिर में खिलाया, आखिर में वो खिलाया। ये खेल के ही रिटायरमेंट ठीक किया। है, चले जी, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर से हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर जो है वो पीछे से यही कह रहे हैं कि भाई अब टाइम खत्म हो चुका है, बहस का जो सिलसिला है ये कल से दोबारा शुरू कीजिएगा, यहीं से दोबारा आगाज करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।